हेलो माय व्यूअर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 18 है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू यानी उसका प्लान बना सकते हैं, किस तरह से आप उसके एलिवेशंस बना सकते हैं। परफेक्ट एलिवेशन बनाने की क्या टेक्निक होती है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ डायमेंशनिंग कैसे की जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और टेक्सटिंग करने का क्या मेथड होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, तो इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो माय व्यूअर्स, तो मैंने अभी आपको वन स्टेप अहेड कर दिया है। अब मैं आपको इंटीरियर और आर्किटेक्चर के बेसिस पे प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस ये बनाना बताती हूँ, ताकि आप आगे बढ़ो। उसके बाद फिर हम प्रॉपर इंटीरियर आर्किटेक्चर के वीडियोस में काम करेंगे। अगर आपको पहले ये नहीं आएगा तो फिर हम डायरेक्ट आर्किटेक्चर और इंटीरियर की वीडियोस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपको नहीं आएगा कुछ भी करना। तो पहले कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एनी ऑब्जेक्ट, इट माइट बी ए गैजेट और एनीथिंग। तो उसके बेसिस पे हम ये समझते हैं कि प्लान किस तरह बनेगा, उसका एलिवेशन किस तरह बनेगा और सेक्शन किस तरह बनेगा। तो पहले सिर्फ प्लान और एलिवेशन की बात करते हैं और फिर उसके बाद हम सेक्शंस पे आएंगे। तो जैसे मैंने आपको आज की वीडियो में इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया उसमें बताया है कि प्लान क्या होता है। जो हम टॉप से देखते हैं वो हमारा प्लान होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फ्रिज का बनाया है, फ्रिज का प्लान, फ्रिज का एलिवेशन मैंने आपको बताया है। 3-4 तरह के होते हैं, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, रियर एलिवेशन। ठीक है ना, तो ये मैं आपको अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले हम क्लोजली देखते हैं कि हमारा ये फ्रिज का प्लान क्या है, यानी जो हम टॉप से देख रहे हैं वो क्या दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये देखिए, ये है मेरे फ्रिज का प्लान। तो ये मेरे एक स्टूडेंट ने भी बनाया था, तो उसका साथ के साथ करेक्शन भी हो जाएगा और आप लोग उससे सीख भी लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसने दिखाने की कोशिश की है कि ये ऊपर से ये शटर आ रहा है। ठीक है, ये डोर है इसका ओपनर। ठीक है, तो अब मैं इसमें ये इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अगर प्लान में दिख रहा है तो ये क्या दिख रहा है, कैन यू सी दिस, ये हैंडल दिखाया है। हैंडल कहाँ दिख रहा है प्लान में, आपको हैंडल नहीं दिख सकता। तो देखो, ये हो सकता है कि ये उसके ऊपर कोई ऐसी डिज़ाइनिंग हुई हो, लेकिन ये इतना डीप सेंस में ये ऐसे हैंडल बनता है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि आपको ये ऐसा दिखेगा। तो फ्रिज का आपका जो भी साइज़ होता है, इट माइट बी 600 बाई 600, 500 बाई 500। तो अगर हम, क्योंकि ये फीट इंचज़ में काम कर रहे हैं, तो प्रोबेबली 2 फीट बाई 2 फीट का स्टैंडर्ड साइज़ ले लेते हैं, और ये उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके मॉडल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है आपका डोर। ठीक है, और ये है आपका पीछे का बेस। तो ये पूरा फ्रिज का टॉप है। तो आप ध्यान रखें कि ये फ्रिज का पूरा टॉप है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा टॉप प्लान। ठीक है, तो इसी तरह बनेगा। अब ये आप गैप देख रहे हो, ये गैप जब आप टॉप से देखते हो तो आपको दिखता है, क्योंकि बीच में रबर होता है ना, तो ये ऐसा ही बनेगा। अब आप अपने ब्रेन में फीड कर लीजिए। अच्छा, इसका एक चीज़ और है, चलो वो आगे बताती हूँ। तो इसको साइड में आप लेयर में भी डालिए। मैं अभी पहले आपको सिर्फ इसकी टॉप एलिवेशन ये बताती हूँ, इसके साथ मैं आपको इसके लेयर में भी डालना बताऊंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट के जो मुझे व्हाट्सएप रिसीव हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें वो अपना जो वर्क मुझे भेज रहे हैं उसमें वो लेयर सिस्टम में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। डायमेंशंस भी बताऊंगी कैसे करते हैं। तो सारी चीज़ें अब अप्लाई करोगे तभी तो आएंगी, अलग से कौन से प्रोजेक्ट्स करोगे आप ऐसे जिसमें करने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्लान। अब प्लान के नीचे आप सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइंस लगाओगे। तो वो प्रोजेक्शन लाइंस के लिए आप एल एंटर फॉर लाइन करोगे। तो लाइन हम कितनी लंबी बनाएंगे, तो यहाँ पे आप हमेशा एक्सरे लाइंस का यूज़ कीजिए, एक्स एल एंटर फॉर एक्सरे लाइंस। और यहीं पे आप डायरेक्शन बता दीजिए कि या तो उसमें स्क्रीन पे बताइए कि क्लिक करके हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल, लेकिन आपको पहले से ही पता है कि आपको वर्टिकल चाहिए तो वी टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पे ये आपकी हो गई रेफरेंस लाइन्स। ठीक है, अब आप देखो कि आपका ऑब्जेक्ट भी वाइट, आपकी लाइंस भी वाइट, तो इस तरह तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो इस केस में ये है कि आप जैसे जैसे पूरा बनाते जा रहे हो उसे लेयर्स में डालते जाओ, तो वो आपको इरिटेटिंग भी नहीं लगेगा इतना सारा एक साथ लेयर में डालने में, और ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू वर्क रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे, अच्छा एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको लेयर एक्सप्लेन किया है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये आपके शॉर्टकट है। यहाँ से आप
थिकनेस ले सकते हो, लाइन वेट, यहाँ से आप लाइन टाइप ले सकते हो, यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा बाई लेयर होना चाहिए। यहाँ पे आप हमेशा 0 लेयर एक्टिव रखोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी लेयर, कोई भी XYZ लेयर रखोगे तो वो आपकी करंट लेयर बन जाएगी, उसमें आप जो भी कुछ डालोगे उसमें कुछ भी सिस्टम अप्लाई नहीं होगा, ना वो लॉक होगी, ना वो ऑफ होगा, ऑन होगा, ना वो फ्रीज होगा, क्योंकि करंट लेयर पे कुछ भी अप्लाई नहीं होता। तो मेक श्योर कि ये 0 लेयर ऑन हो और ये सब कुछ बाई लेयर हो यहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पे करोगे सारी सेटिंग। और इसकी शॉर्टकट ये आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये वाला है ना, तो मैं एक लेयर बना देती हूँ, LA एंटर 4 लेयर। आप कोई भी लेयर बना लीजिए। लेट से कि मैंने डाल दिया फ्रिज, फ्रिज 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब जितने भी लेट्स 3-4 ऑब्जेक्ट्स आएंगे मैं 1 2 3 करती चली जाऊंगी, ठीक है। और यहीं से आप ये नेम कॉपी भी कर सकते हैं, माउस के थ्रू सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+C कर लीजिए, यहीं से ये नेम कॉपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर डाल दीजिए, आपको और तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो लेट सपोज कि मैंने ये कर दिया रेड कलर, ओके। अब ये लाइन वेट बाय डिफॉल्ट, लाइन टाइप कंटिन्यूअस, यानी आपको सॉलिड लाइन चाहिए और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब Ctrl+N करेंगे तो वापस न्यू लेयर बन जाएगी, Alt+N करेंगे तो न्यू लेयर बन जाएगी, या आप माउस से क्लिक कर लीजिए। अब इस पर Ctrl+V कर दीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था। बस यहाँ पे 2 कर दीजिए, सब कुछ एज इट इज आ जाएगा, एंटर। सिर्फ आपको क्या करना है, कलर चेंज करना है यहाँ पर। तो लेट्स से कि इस बार मैंने सियान कर दिया, फिर से Alt+N कर दीजिए न्यू लेयर के लिए, ठीक है। और Ctrl+V कर दीजिए, क्योंकि आपने कर रखा है ना ये 3। तो इस बार यहाँ पे इसके कलर चेंज कर दीजिए, बस कुछ करना तो है ही नहीं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी 4 लेयर 5 लेयर्स बना के रखिए, क्योंकि आपको बाद में ना बनानी पड़े, ठीक है। तो आप देखिए मैंने सबको डिफरेंट कलर्स दे दिए, बस एंटर और रिफ्रेश कर दीजिए। अब वो सीक्वेंस से आ जाएंगे 1 2 3 4, राइट। और इसे बंद कर दीजिए। अब जैसे आपका ये है प्लान, अब आप इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए और इसको, ये सब कुछ 0 लेयर में है, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको किसी एक लेयर में डाल दीजिए। अब जैसे आप देखोगे कि आपका ऑब्जेक्ट नीचे है और लाइंस आपकी ऊपर है। अब आप सोच रहे हो कि यार वो लाइंस है कि नहीं, कन्फ्यूजन है, तो आप इन लाइन को सिलेक्ट कीजिए। 1 बाय 1 भी कर सकते हैं ऐसे, और एक साथ भी कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे ड्रॉ ऑर्डर, आपने हैच में भी पढ़ा था ना, फ्रंट टू सेंड बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये वही चीज़ है। तो सेंड टू बैक यानी ये लाइंस जो आ रही है पीछे आए। तो ये देखिए अब आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक हो गया। तो इससे आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं इसका एलिवेशन, ये जो भी कुछ मेरे स्टूडेंट ने बना के भेजा है मैं ये लगाती हूँ। तो इससे हमारा ये भी चेक हो जाएगा कि ये बना है सही या नहीं बना है। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट बना हुआ है, जो कि एग्जैक्ट ही होना चाहिए। अब सबसे पहले इसे आप किसी एक लेयर में डाल लीजिए। अगर हमें लेयर चेंज करनी होगी तो हम बाद में करते रहेंगे। ये देखिए अब आपको ईजी टू वर्क होगा। अच्छा, ये क्योंकि ऐसा मॉडल बनाया है जिसका फ्रीज़र अलग है, ठीक है, तो ये बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है मोरलेस। ये कुछ उसका डिज़ाइन ऐसा है, तो उन्होंने इमेज भेजी थी, वो इमेज मेरे पास अभी है नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक बनाया है, ठीक है। तो इसमें आप और इन डिटेल दिखाओगे तो यहाँ पे आप लाइट वाइट बटन दिखा सकते हो, लेकिन आपको इतना ही चाहिए, क्योंकि आपको उतना नहीं चाहिए कि आपको लाइट वाइट दिखानी है। मेन पॉइंट है आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। अच्छा, हमेशा एक बेस लाइन लगाइए कि इस बेस लाइन पे ही तो आपका फ्रिज खड़ा है, आप डायमेंशन कहाँ से दोगे, तो हमेशा एक बेस लाइन होनी चाहिए। तो लेट सपोज कि मैंने इसको लेयर 2 में डाल दिया, ये जो मेरी बेस लाइन है, अगेन इसे भी ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ओके। अब ये बनाया है, ये है मेरा प्लान, ये है मेरा फ्रंट एलिवेशन और ये है मेरा साइड एलिवेशन, ये देखिए। तो इसको भी आप इस फ्लोर लाइन पे रखेंगे तभी हम रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ से प्रोजेक्शन लाइंस लगाई थी, सिमिलरली हम यहाँ से भी लगाएंगे ताकि हम ये रिलेट कर सकें कि ये जो बनाया है ये सही बनाया है, गलत बनाया है, ये गैप और ये गैप सेम है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। मुझे अभी पता चलेगा, देखिए कैसे पता चलेगा। इसके 2 रास्ते हैं और ये बिल्कुल ईजीएस्ट वे है। सबसे पहले एक्सेल लाइन्स लीजिए और इस बार मुझे हॉरिजॉन्टल रेफरेंसेस लेने हैं, तो H एंटर फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से लीजिए रेफरेंसेस। अब देखिए एक लाइन का रेफरेंस ये एक साथ लेंगे, एक लाइन का रेफरेंस ये है, कटआउट है ना, ये एक ये है और एक ये है, ये तो लेने की ज़रूरत ही नहीं, तो हमने फ्लोर पे लगा ही लिया। सिमिलरली अब आप अपने प्लान को कॉपी कीजिए, ठीक है, और इसको रोटेट कीजिए, RO एंटर फॉर रोटेट। कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन देने की, आप ऐसे मूव कराएंगे। देखिए मुझे पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में, मुझे पता है कि मुझे ये वर्टिकली चाहिए, तो RO एंटर फॉर रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, राइट क्लिक कर दिया मैंने और स्क्रीन पे क्लिक कीजिए कहीं पर भी और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये वैसे ही रोटेट हो जाएगा। अब XL एंटर फॉर
एक्सेल लाइंस और V फॉर वर्टिकल। अब यहाँ पे आप ये लाइंस लगा दीजिए और यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को लगा दीजिए। तो अभी हमें पता चल जाएगा कि ये सही बना है या नहीं बना है, कोई मशीन थोड़ी है इसको चेक करने के लिए। अब देखिए, तो पहले हम चेक करेंगे। अच्छा, इसको भी पहले आप एक डिफरेंट लेयर में डाल लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। ठीक है, ये देखिए, अब सबसे पहले ये देखिए, ये वाली लाइंस हमारी मैच करती है, इट मीन्स राइट है। अब ये देखिए, ये है वो गैप जो उन्होंने एलिवेशन में शो किया है। माइट भी ये सही हो सकता है, ये नहीं, लेकिन आपको कोई एक पॉइंट पे इसको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये ठीक है। तो ठीक है, तो फिर सब जगह वही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी तो नहीं चाहिए यहाँ पे कि भाई कट टू कट हो, कोई मेजर करेगा, लेकिन हमें बनानी आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे जितना गैप ये यहाँ पे है, लेट्स से कि ये एक्स है या कुछ भी है, ये 1 इंच का गैप दिखाया है। आप देखिए वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे ये गैप कम है। ये इसलिए है क्योंकि अभी आया नहीं है प्रॉपर बनाना। प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, लेकिन इसी तरह आ जाएगा बस। तो अब ये देखिए, अब ये ज़्यादा है ना, तो ये कम होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो अब आप या तो इसे स्ट्रेच कर दीजिए। स्ट्रेच करने से क्या फ़ायदा होगा, तीनों लाइनें एक साथ स्ट्रेच हो जाएगी। पहले मैं आपको ऐसे मूव करके दिखाती हूँ कि मैं इसे ऐसे मूव कर दूँ और फिर इन लाइनों को डबल एंटर करके ट्रिम कर दूँ। एक ऑप्शन तो ये है। फिर मैंने अंडू किया, Ctrl+Z। और दूसरा ऑप्शन क्या है, फास्टेस्ट वर्क के लिए मुझे अपना टाइम सेव करना है कि स्ट्रेच कर दीजिए। तो मुझे बेसिकली स्ट्रेच करनी है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और ये तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ही, ये वाली लाइन तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो इन 3 लाइनों को सिलेक्ट कीजिए, या तो कीबोर्ड से एंटर कीजिए, तो माउस से राइट क्लिक कीजिए और स्ट्रेच कर दीजिए। ये देखिए, एक ही बार में पूरा हो जाएगा। तो अब मेरा ये भी मैच करता है, अब मेरा ये भी मैच करता है, ओके, और मेरा ये भी मैच करता है। इट मीन्स कि मेरे हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, विच इज़ ओके। अच्छा, अब बात करते हैं इस हैंडल की। अगर ये हैंडल उभरा हुआ है, 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो ये सेम फेस में लगा है, मैंने बोला ना कि ये डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। तो अगर ये उभरा हुआ है तो हम इसका यहाँ पे कैसे बताएंगे एलिवेशन में कि ये उभरा हुआ है। हाँ, एलिवेशन हो, सेक्शन हो या प्लान हो, आपको सब कुछ कंप्लीट बनाना है अपने आप में कि उसको देख के मुझे पता चल जाए। ये ना वेट करना पड़े कि अब मुझे कुछ और भी देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो अगर तो ये सेम लेवल पे है, इंसर्टेड है अंदर की तरफ, तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑटोमेटिकली डिज़ाइनर आर्किटेक्ट समझ जाएगा कि ये सेम फेस में है। अगर ये उभरा हुआ है तो आपको इसका लेवल देना पड़ेगा। लेवल कैसे पता चलेगा कि अगर मैं ये सारा का सारा मान लेती हूँ 0 लेयर है, तो उससे ये कितना बाहर है। 0 मान के लेट सपोज कि 1 इंच बाहर है, ½ इंच बाहर है, 0.5, जितना भी बाहर है तो आप मेजर कर लीजिए। और इस पे +x, यानी अगर +1 इंच है तो +1 इंच कर दीजिए। और अगर ये अंदर की तरफ है, ये भी तो हो सकता है कि अंदर की तरफ हो से, ये तो मैं अभी, उसने मुझे जो इमेज भेजी है ये सेम फेस में है। बाहर की तरफ है तो +1 इंच, और ये अगर अंदर की तरफ हुआ तो -1 इंच। अब जैसे ही इस पे लेवल लिखोगे तो ये क्या होगा कि बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगी बात क्या है। अभी मैं आपको इसके बाद टेक्स्ट करना सिखाती हूँ कि टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, तभी एलिवेशन कंप्लीट बनेंगे। डायमेंशन और टेक्सटिंग दोनों बताती हूँ, ठीक है। अब मैंने ये चेक कर लिया कि मेरे हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। अब हम वर्टिकल पॉइंट्स की बात करते हैं। तो XL एंटर फॉर एक्सेल, और वर्टिकल लाइंस चाहिए मुझे V एंटर फॉर वर्टिकल। ये देखिए, तो अगर ये प्लान हमने माना था बिल्कुल सही है, इसी के बेसिस पे मैंने एलिवेशन बनाया है, तो अब हम इसी के बेसिस में सब कुछ बनाएंगे और इसी को ही हम बिल्कुल राइट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारी सारे के सारे प्लान, एलिवेशन, सेक्शन सब कुछ मैच करेगा, जब ही हमारी ड्राइंग प्रोपोर्शन में और बिल्कुल ठीक बनेगी। तो ये देखिए, ये कितना, ये क्या है कि ये एज्यूम करके बनाया है, ये एग्जैक्ट डायमेंशन लेके नहीं बनाया। आई वुड से कि आप लोग एक मेजरिंग टेप लेके बैठे, मेजर करते जाएं, बनाते जाएं, उसी से एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि द गेम इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी। अब ये आप देखो कि आपको ये पीछे करना पड़ेगा। ये है आपका वो डोर, तो ये डोर इसमें आगे आ रहा है, और आप देखोगे कि डोर का साइज़ मेजर करो, ये देखो कितना है, 2 इंच, और इसमें कितना बना है ये देखने से भी पता चल रहा है, ये 3 इंच का बना हुआ है। तो अब आपको ये करेक्ट करने के आपके पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। या तो आप इस सब को उठा के मूव करा दो, M एंटर फॉर मूव, ठीक है। और कहाँ रखेंगे, फर्स्ट लाइन मीट करा दो आप अपनी। ये देखो, तो अगर मेरी फर्स्ट लाइन मीट करा दी है तो फिर सेकंड लाइन यहाँ से मीट करानी पड़ेगी। ये देखिए, ये यहाँ से आपको सिलेक्शन ध्यान से देखना पड़ेगा कि सारी लाइनें मेरी सिलेक्ट हो जाए। अब मैं इसे यहाँ पे मूव करा दूँगी, ठीक है। अच्छा, ये ड्राफ्टिंग में भी देखिए, एक्स्ट्रा लाइंस नहीं होनी चाहिए आपके पास में। जब आप हैच करते हैं तो वो आपको मैसेज देता है कि इसमें डुप्लीकेट लाइंस लगी हुई है, हैच नहीं होगा।
उस टाइम पे आप लाइंस ढूंढते रहोगे। तो मेक श्योर कि आप एक्सरे लाइंस यूज़ करो, इन्हें डिलीट करना आसान होता है। वैसे लाइंस आप अगर लूज लाइंस लगाते हो वो उसी में मर्ज हो जाएंगे और आप ढूंढते रहोगे। अब आप ये एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दीजिए डबल एंटर करके, ठीक है। ये अच्छा, ये लाइंस तो वैसे भी अंदर जाएंगी, ऐसे कर, ये तो साइड फेस है ना, तो इसमें तो बस ये आपका ऐसा नहीं दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा यहाँ से बंद, बस। और इनको ट्रिम कर दीजिए क्योंकि ये साइड फेस तो सेम ही है ना। ये देखिए, ये साइड फेस ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अगर ये कोई पैनल भी पीछे की तरफ जा रहा है तो अब वो कितना पीछे जा रहा है, लेट से इतना पीछे जा रहा है, तो ये जो भी उन्होंने मॉडल भेजा है, लेट सपोज 2 इंच जा रहा है, तो जितना भी जा रहा है आपको अगर साइड में ऐसा दिख रहा है तो आप ये लाइन ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है ये मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इतना बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आपके ड्राफ्टिंग मेथड करेक्ट हो। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब ये देखिए, ये लाइंस आई बिलीव ऐसे होंगी कुछ, ठीक है, या जो भी कुछ मॉडल होगा, तो इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक्सरे लाइंस का आपको बेनिफिट समझ में आया कि आप कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएं, कितना भी कुछ करें, आप उन्हें ईजिली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका प्लान, इसको बाद में आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब आपको चाहिए प्लान, फ्रंट एलिवेशन, और ये हो गया आपका साइड एलिवेशन। अब मैं रियर एलिवेशन भी बना सकती हूँ। रियर एलिवेशन कौन सा होता है, जो हम पीछे की तरफ से देखेंगे, यानी यहाँ से, लेकिन वो अनलेस है, वो यूजलेस है, क्योंकि उस पीछे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है और ना ही वो इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा हो, लेट सपोज कि ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे विंडोज़ आ रही हैं, या फिर अदर्स प्रॉपर्टी दिखानी है, या कोई भी ऐसी बिल्डिंग के केस में तो मेक श्योर कि आप ज़रूर दिखाएं। फर्नीचर में भी अगर ये लीनियर है, कोई ऐसी यहाँ पे क्रिटिकल डायमेंशन नहीं है तो ना दिखाएं, अदरवाइज दिखाएं, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। तो कुछ मैं वियर्ड शेप दूंगी आपको बनाने के लिए, तब उसमें बनवाएंगे, इसमें रहने देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका प्लान एलिवेशन और ये साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन। इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी डायमेंशन की। अब डायमेंशन का रूल समझिए क्या होता है। डायमेंशन का रूल ये होता है कि आप डायमेंशन ऑब्जेक्ट के एक साइड करेंगे। अब कई बार ये होता है कि डायमेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि आपको दोनों साइड देनी पड़ती है, वो डिफरेंट केस है, आगे ऑब्जेक्ट इस तरह के आएंगे तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें कोशिश कीजिए आप सारी डायमेंशन आपके लेफ्ट साइड में हो। ये देखिए, इसकी इधर आ जाएगी, इसकी इधर आ जाएगी और इसकी इधर आ जाएगी, ठीक है, या इधर आ जाएगी। तो इसमें भी मैं आपको टेक्सटिंग 2 तरह करके दिखाऊंगी, टेक्स्ट भी करना सिखाती हूँ, डायमेंशन भी। तो ये देखिए, लीनियर डायमेंशन करते हैं हम, यहाँ से लीनियर डायमेंशन के शॉर्टकट पे क्लिक किया, और अब आप इसकी कितने डायमेंशन देंगी, ऐसे एक ये दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए सबसे पहले कि ये इतनी बड़ी डायमेंशन, इतना ही बड़ा ब्लॉक, तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें ये देखिए कि ये एरोज बहुत छोटे हैं, तो सबसे पहले इसको करेक्ट करते हैं। एक करेक्ट कर लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट सारी करेक्ट होती जाएगी। जैसे हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को डालते जाइए सीक्वेंस से लेयर में, तो सिमिलरली पहले ही डायमेंशन से करेक्शन करते जाइए, तो वो सारी करेक्ट होती जाएगी। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कोई लेयर देखते हैं बनी नहीं है ना, तो एक लेयर बना लीजिए, एंटर फॉर लेयर, यहाँ पे बना लीजिए डायमेंशन, ठीक है। और इसको एक डिफरेंट कलर में डाल दीजिए। सो लेट्स सी कि मैंने डाल दिया, कोई भी कलर ले सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, चलो ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अब इसको सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए और इसकी लेयर में डालिए, ये देखिए, ठीक हो गया। यहाँ से 0 लेयर ही एक्टिव रहनी चाहिए। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और प्रॉपर्टीज़ देखिए, CH_4 देखिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल कौन सा है, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कोई बना है कि नहीं बना। तो अब आप डायमेंशन स्टाइल में आइए, D_4, इसको बंद कर दीजिए, D_4 डायमेंशन स्टाइल, ये देखिए। तो ये है आपकी स्टैंडर्ड डायमेंशन, जो कि वहाँ पे भी दिखा रहा था ना यही नेम। तो इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। अब पहले देख लेते हैं हमें मॉडिफिकेशन करना क्या क्या है। मॉडिफिकेशन करना ये है कि ये टेक्स्ट छोटा होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शन में, और ये जो एरोज़ हैं ये तो दिख ही नहीं रहे हैं ना, तो ये एरोज़ बड़े होने चाहिए। यहाँ पे एक गैप भी मेंटेन कर सकते हैं और नहीं भी, वो हमारा स्टाइल है। तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मे बी 3-4 भी हो सकती है आपकी डायमेंशन, तो जो भी आपकी डायमेंशन का टाइटल है, नाम है, उसको सिलेक्ट कीजिए और मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए। देखिए मैं आपको, इसमें सारे चेंजेस तभी अप्लाई होते हैं जब वो हो जाती है, लेकिन आपको चेंजेस इधर नज़र आएंगे। तो हम कह रहे हैं कि मुझे टेक्स्ट हाइट चाहिए छोटी, कितनी छोटी, लेट्स से मैंने कहा 2 इंच की, ठीक है। तो जैसे ही आप अगली लाइन पे क्लिक करोगे ना, तो
जैसे मैंने कहा 2 इंच की, तो ये थोड़ा छोटा हो गया। देखिए अगर मैं 1 इंच करूँ और एंटर करूँ तो ये छोटा हो गया। और तो लेट से मैंने 2 इंच करके एंटर किया, तो ये अब देख लेंगे बाद में कितना दिख रहा है। ये सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे मेनली हमें करेक्ट करने हैं एरोज़। एरोज़ कहाँ से आएंगे? सिंबल्स एंड एरोज़ पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो एरो लगा है क्लोज फिल, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरो तो आप कुछ भी लगा सकते हो। साइज़ देखिए क्या गिवन है, जो भी साइज़ है इससे ये समझ में आ रहा है कि वो साइज़ बहुत छोटा है, तो उसका 2-3 टाइम्स चाहिए, बस ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो लेट से मैंने 1 इंच किया, एंटर किया। अब ये देखिए 1 इंच भी शायद छोटा है, 2 इंच करके देखते हैं। 2 इंच 2 डालेंगे और ऑटोमेटिकली वो स्मॉल यूनिट कंसिडर करेगा। ये देखिए एरोज विजिबल हो गए हैं। अच्छा, अब ये हो गए सारे एरोज डन हो गए हैं। उसके बाद ये मार्क जो है, एक मार्क भी लगा हुआ है, वो भी बहुत छोटा है, तो डेसिमल में है। तो लेट से मैंने इसे 2 कर दिया, एंटर। जब आप फीट इंचेस की डायमेंशंस करते हैं ना, तो वो स्मॉल यूनिट, जैसे हम यूनिट में स्मॉल यूनिट लेते हैं, तो अगर आप 2, 6 डाले हो तो ऑटोमेटिकली इंचेस ही कंसिडर करेगा। तो लेट से 10 डाला, तो ये तो एरो बड़ा हो गया, इसको छोटा ही कर दूँ 1 इंच। तो ये कौन सा है कि जब आप सर्कल के पास रखते हैं तो वो दिखाता है ना इंडिकेशन कि ये सेंटर है, ये वो वाला एरो है। ठीक है, बस अभी आप लाइंस पे आइए। अब ये कौन सी लाइन है? ये आपकी ये वाली लाइंस है ये। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, एक एक्सटेंशन लाइन होती है और एक कौन सी होती है आपकी होती है, एक डायमेंशन लाइन होती है। तो ये वाली है आपकी डायमेंशन लाइंस, ये है एक्सटेंशन लाइंस। तो देखिए अब डायमेंशन लाइन, कलर तो हम किसी की बात कर ही नहीं रहे क्योंकि सब कुछ बाई लेयर है। तो यहाँ पे आप कलर बाई लेयर कर दीजिए। तो जो कलर हमने ग्रीन सिलेक्ट किया है ये बोलेगा, अगर आप बाई ब्लॉक कर दोगे तो वो उसका कलर वाइट दिखाएगा। तो मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी बाई लेयर। तो लाइन टाइप बाई लेयर, लाइन मेड बाई लेयर। ओके, अब बेस लाइन स्पेसिंग, बेस लाइन स्पेसिंग कौन सी होती है? ये यहाँ पे अगर आप गैप मेंटेन करना चाहते हैं, तो लेट सपोज मैंने किया 1 इंच, नहीं कुछ दिखा रहा, एंटर किया। लेट से मैंने किया 5 इंचेस। अच्छा वो बहुत छोटा है, ठीक है 1 इंच ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, अच्छा एक्सटेंशन लाइन कौन सी है? ये वाली। तो एक्सटेंशन लाइन भी आप सारी बाई लेयर कर दीजिए। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन सब कुछ एवरीथिंग शुड बी बाई लेयर। ओके, लाइन वेट भी बाई लेयर। ये आपकी प्रिंटिंग में इनका इम्पैक्ट दिखता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे कर दीजिए सेट करंट। जब तक आप सेट करंट नहीं करोगे कोई भी चेंज अप्लाई नहीं होगा। ये देखिए, कैन यू सी द डिफरेंस? तो अब आप खुद सोचिए कि इस ऑब्जेक्ट के साथ में ये डायमेंशन जस्टिफाइड लग रही है? वो वियर्ड नहीं लग रही थी इतनी बड़ी, और अगर इतनी बड़ी डायमेंशन होगी तो फिर हम और डायमेंशन कहाँ करेंगे? अच्छा, इसमें आप एक चेंज और कर सकते हैं, कुछ भी करना हो सिलेक्ट कीजिए _4 डायमेंशन स्टाइल। तो इसमें देखिए आप, अभी आपका टेक्स्ट आ रहा है ऐसे, मॉडिफाई कीजिए, टेक्स्ट पे आइए। टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट पर ही आएंगे। आपका जो टेक्स्ट प्लेसमेंट है वो सेंटर्ड तो है, बोला ये है ना हॉरिजॉन्टल, आप इसको अलाइंड विद डायमेंशन कर दीजिए। तो अब ये ऐसे दिखेगा। ओके कर दीजिए। सेट करंट जब तक नहीं करेंगे अप्लाई नहीं होगा। अभी ये ऐसे है ना, अभी वर्टिक, अभी ये ऐसे है ना, फिर ये ऐसे हो जाएगा। देखिए, कैन यू सी दिस? तो ये पढ़ने में आसान होता है। ठीक है, अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसके बराबर में रख दीजिए। आया समझ में आपको? ये देखिए, तो इस तरह से डायमेंशन करते हैं। हर चीज़ एक जब तक प्रोपोर्शन में नहीं होगी आपको अच्छी ड्राइंग बनानी नहीं आएगी। अब यहाँ की भी आप डायमेंशन कीजिए। आप देखिए, क्योंकि आपने कर दिया ना सब कुछ, तो ये मैच करते रहिए। अभी एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टी, इससे मैच करा दीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई आपने ये दिया, अब आपको मान लीजिए, देखिए फ्रिज तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि आपको इंडिकेटिव लगाना है, वो उसकी स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है, उसके ये ब्रेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा फ्रिज बना के दीजिए, पर फ्रिज के लिए कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायमेंशन कर नहीं सिखा रही हूँ, इसलिए आपको अलग अलग डायमेंशन करवा रही हूँ। तो जैसे ये दे दी, अभी इसकी भी देनी पड़ेगी। तो इसकी डायमेंशन कैसे देंगे? इस बार हम यहाँ से यहाँ करी थी ना डायमेंशन, इस बार आप उल्टी कीजिए, यहाँ से यहाँ पे कीजिए और यहाँ पे लेके आइए। अब आप ये सोचेंगे कहाँ तक करें, किधर इसके बराबर आनी चाहिए, तो इस पे क्लिक कर दो डायमेंशन पे, तो वो बिल्कुल उसके बराबर में आएगी। एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टी से मैच कर दीजिए। ये देखिए ये हो गई। तो अब इस टेक्स्ट को उठाकर कहीं भी रख दीजिए ऐसे, तो ये देखो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये एरो बड़ा है तो आपको पता ही है कहाँ से कंट्रोल करना है, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपने ये ब्रेकअप की डायमेंशन दे दिया कि ये इतना है, ये इतना है, तो यहाँ मस्ट हो गया है कि आप एक ओवरऑल डायमेंशन भी ज़रूर देंगे
कि भाई ये ऐसे है, ये है इसका ब्रेकअप डायमेंशन का, पर ये एक्चुअली है 2 फीट। तो हम ओवरऑल साइज देख लेंगे 2 फीट बाई 2 फीट का चाहिए। तो इसमें आपकी विड्थ भी आ गई, डेप्थ भी आ गई, ये है प्लान, ठीक हो गया। अब एलिवेशन देखिए, तो अब आप इससे ये भी आइडिया लगाएंगे कि आपको कैसी कैसी डायमेंशन किस तरह से करनी है। अब इसी तरह एलिवेशन में देखिए आप क्या क्या देंगे। एक ब्रेकिंग डायमेंशन देंगे। अच्छा, जैसे ब्रेकिंग डायमेंशन कैसे होती है, जैसे मुझे ये देना है, ये देना है, तो ये दे दिया आपने। अब इसके बाद आप ब्रेकिंग डायमेंशन यानी कंटिन्यूअस डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। ये वाले देखिए, इस पर आप क्लिक कर दीजिए कंटिन्यूअस डायमेंशन। बस एक डायमेंशन की थी, वो खुद सिलेक्ट कर लेगा। आप जहाँ जहाँ डायमेंशन करनी है बस करते चले जाइए। ये देखिए, कुछ करना ही नहीं है अब आपको, और एंटर कर दीजिए स्टॉप करने के लिए अपनी कमांड को, ठीक है। और मैच करा दीजिए, MA एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टी करा सकते हैं, या ऐसे सिलेक्ट कीजिए, सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से लेयर में डाल दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। आपके पास सारे रास्ते हैं। फिर एक, जैसे मैंने बताया, ओवरऑल डायमेंशन मस्ट है कि 1 व्यू में मुझे ये पता चल जाए मेरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। अब एलिवेशन में आपको ये वाली डायमेंशन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने प्लान में दे दी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कम से कम डायमेंशन करें, पर सब कुछ उसमें कवर हो। कोई अगर आपसे पूछे ये कितना है, तो आप बोलिए ये सब कुछ दिया हुआ है, अननेसेसरी डायमेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं साइड एलिवेशन की। तो साइड एलिवेशन में आपको किस चीज़ की डायमेंशन देनी है? कुछ भी डायमेंशन नहीं देनी है, सिर्फ एक ये हाइट दे दीजिए। ऐसा क्यों? मैच करा दी मैंने। ऐसा इसलिए कि ये वाली विड्थ भी आ गई, ये डेप्थ भी आ गई, ये सारा ब्रेकिंग डायमेंशन आ गया। कुछ तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर क्यों देनी है इसकी अननेसेसरी डायमेंशन, ठीक है। तो ये हो गई मेरी डायमेंशन। मैं इसके बाद लेआउट में भी आपको डायमेंशन करके दिखाऊंगी, ठीक है। आज हम सीखते हैं एक और नई चीज़ कि अब मुझे टेक्सटिंग करनी है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो टेक्सटिंग करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। आप टाइप कीजिए कमांड MT मल्टीलाइन टेक्स्ट, ठीक है। तो MT जैसे ही आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि एक कॉर्नर डिफाइन कीजिए, आपको कैसे कॉर्नर, कहाँ से टेक्स्ट लिखना शुरू करना है। तो आप स्क्रीन पे ऐसे बनाओगे, ठीक है। इसे ड्रैग करके रखेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो इसमें जो भी आ रहा है इसे आने दीजिए। यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखिए, लेट से मैंने कहा प्लान, ठीक है। अब आपको कैप्स में लिखना है, स्मॉल्स में लिखना है, आप यहीं पे करेक्ट कर लीजिए। लेट से मैंने सेंटेंस के इसमें लिखना है PLAN प्लान, ठीक है। अब ओके कर दीजिए। तो ये देखिए, अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा स्पेसिफाई की है, तो आप इसे पहले छोटा कर लीजिए। तो ये आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट आपका टेक्स्ट चुनने में। अब जैसे इस पर सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे आप, तो ये देखिए, ये आपके ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि माउस से ऐसे सिलेक्ट कीजिए या ऐसे कीजिए और कंट्रोल ए कीजिए, तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपके ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगे। आपको इसमें ज़्यादा ऑप्शंस पे नहीं जाना है, क्योंकि इसमें ऑटोकैड में सिर्फ आपका पर्पज़ है टेक्स्ट लिखना। जैसे जैसे अदर ऑप्शंस रिक्वायर्ड होंगे आई विल एक्सप्लेन, ओके। तो यहाँ से आप इसका स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, कैसे स्टाइल का आपको चाहिए, ठीक है। ये देखिए, आपको कोई स्पेसिफिक स्टाइल चूज़ करना है आप कर सकते हो, नहीं करना तो लेट इट बी, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। जैसे मैंने लिखना है रोमन्स में मुझे लिखना है, तो R टाइप करोगे तो R से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा। आप ऐसे भी स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हो। लेट से मैंने ये लिख दिया, या मैंने एरियल में लिखना है तो ए कर दीजिए, तो वो आपको ए से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एरियल, ये चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको चाहिए बोल्ड, सिलेक्ट होना चाहिए। अगर ये सिलेक्ट नहीं होगा तो इस पर कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। तो ये बोल्ड किया तो ऐसा डार्क दिखेगा, तो बोल्ड कर दीजिए। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर दीजिए। इटैलिक चाहिए यानी थोड़ा टिल्ट चाहिए आपको, तो टिल्ट कर दीजिए। तो ये इस तरह के ऑप्शंस हैं, तो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया है। अब साइज़ हम अपने ऑब्जेक्ट के पास रख के देखेंगे इसको कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको ऐसा इसमें कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो बताएंगे। इसमें एक ऑप्शन ये है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन क्या होता है कि सारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन हो, राइट अलाइन हो। वो कब होता है? जब आप बहुत सारा टेक्स्ट लिखते हैं। ऐसे सिंगल में तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसे क्लोज कर दीजिए। अब ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, प्लान को सिलेक्ट कीजिए और इसे एक लेयर में डालिए। हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया है
कि लेयर उसी नाम से बनाइए। तो जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के नाम से लेयर बनाएंगे तो आपको ढूंढने में, सर्च करने में ईजी रहेगा। अदरवाइज़ आप ढूंढते ही रहोगे कि यार किस नाम से था, किस नाम से था। कोई भी कलर दे दीजिए। तो अब इसको सेलेक्ट कीजिए और इसे टेक्स्ट की लेयर में डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए मूव कराइए, एंटर फॉर मूव और F8 ऑफ कर दीजिए। अब इसे अपने ऑब्जेक्ट के पास रख के देखिए, ये बहुत छोटा है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना साइज़ चाहिए। तो सेलेक्ट कीजिए, या तो वापस उसमें जाइए आप टेक्स्ट एडिटर में, या फिर CH एंटर फॉर प्रॉपर्टीज़। यहाँ देखिए टेक्स्ट हाइट 0 है, मैंने बोला 2 इंच कर दो, 2 इंच। ये देखिए यहाँ से कर दीजिए। तो ये अब देखिए आपकी डायमेंशन और टेक्स्ट, कैन यू सी, मैच कर रही है, जस्टिफाइड लग रही है, प्रोपोर्शन में लग रही है। ऐसा नहीं कि एकदम कोई चीज़ बड़ी आ गई है, मेरा ऑब्जेक्ट ही बड़ा है। इसे कॉपी कर लीजिए बस। इसके नीचे लिखिए फ्रंट एलिवेशन, डबल क्लिक करेंगे तो एडिटर शुरू हो जाएगा और Ctrl+A कर लीजिए। अब लिख दीजिए फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, अब जैसे आपको ये देखना है ना कि आपको एक ही लाइन में लिखना है ये सब कुछ, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए। ये देखिए फ्रंट एलिवेशन, ठीक हो गया। इसी तरह कॉपी कीजिए और ये कौन सा एलिवेशन है F8 ऑन करके रखिए, तो बिल्कुल सेम इसमें आएगा। साइड एलिवेशन है ये आपका, ठीक हो गया। ये देखिए ये हो गया साइड एलिवेशन, ठीक है। अब ये देखिए फ्रंट साइड। अब ये तो हुई सिर्फ टाइटल लिखने की बात। अगर आपको स्पेसिफाई करना है ये मटेरियल क्या है, ये क्या है, इसमें तो नहीं है ये इंपॉर्टेंट, लेकिन अदर चीज़ों में तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर आप कैसे बताएंगे? लिए आप लिखिए LE। जैसे ही आप LE डालेंगे तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आपके पास आएगा क्विक लीडर। अब ये क्विक लीडर क्या है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, और एंटर कर दीजिए या एस्केप प्रेस कर दीजिए तो आपका ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये वो एरो होता है जिसको लगा करके आप ये बताओगे कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैंने मूव करा है, दूसरा बना के दिखाती हूँ। LE एंटर फॉर लीडर, जहाँ से एरो चाहिए वहाँ पे रखिए और इसे पीछे कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए बस, और एस्केप प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसे किस लेयर में डालेंगे? टेक्स्ट की लेयर में। लेट्स से टेक्स्ट की लेयर में डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कीजिए, CO एंटर फॉर कॉपी, डबल क्लिक कीजिए, Ctrl+A कीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए टेक्स्ट एडिटर में। तो आपको इसके नीचे अंडरलाइन नहीं चाहिए, आपको अब चीज़ें बतानी है। ये तो हमने टाइटल लिखा था इसलिए अंडरलाइन किया था, अब आपको कुछ बताना है। लेट्स से कि ये तो मेटालिक है, तो मैंने बोल दिया ये है सिल्वर ग्रे कलर का या रोज़ गोल्ड कलर का, मुझे कलर ही स्पेसिफाई करना है। ये कुछ भी XYZ इन्फो देनी है, आगे फर्नीचर बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें भी काम आएगा। पर्पज़ है अब सीख जान। तो लेट्स से मैंने बोला रोज़ गोल्ड कलर का है ये, तो हमेशा सेंटेंस केस में लिखें, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, रोज़ गोल्ड शेड। ठीक हो गया, इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और ऐसे स्ट्रेच कीजिए। ये ऐसे था ना, इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए कि मुझे एक ही लाइन में लिखना है सारा टेक्स्ट। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ यानी मेरे पेपर की शीट से बाहर हुआ तो फिर हम इसमें एंटर करके ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज़ Ctrl+Z कर दीजिए तो ये ऐसे होगा। अभी हम प्लॉटिंग भी सीखेंगे कि कैसे प्रिंटिंग के पहले हमें प्लॉटिंग सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये रोज़ गोल्ड हो गया। अब इसी तरह जैसे ये है, अब आप इसे बस कॉपी करते जाएं, आपको करना कुछ नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है तो ये इसको ऐसे स्ट्रेच कर दीजिए, बस स्ट्रेच कमांड देखिए कितने काम आएगी। आप कॉपी कीजिए, अच्छा कॉपी कीजिए, F8 ऑफ कर दीजिए। अब जैसे ये है ना, तो अगर आप कोई भी फर्नीचर बना रहे हैं या आर्किटेक्चर की डिटेल बना रहे हैं तो हमेशा टेक्स्टिंग इसी तरह से करने की कोशिश कीजिए। अगर चीज़ें सेम हैं तो, फ्रंट और साइड एलिवेशन की चीज़ें सेम हैं तो जैसे ये भी रोज़ गोल्ड फिनिश है और ये भी रोज़ गोल्ड फिनिश है, तो यहाँ पे भी एक लीडर लगा दीजिए, ये देखिए, और एस्केप प्रेस कर दीजिए और मैच करा दीजिए बस। तो ये देखिए एक ही टेक्स्ट से दोनों कवर हो जाएंगे। कैन यू सी? अगर ये अलग होता, बिल्कुल ये अलग होता, फिर मैं इसकी टेक्स्टिंग इधर करती, इसकी टेक्स्टिंग इधर करती, इसीलिए मैंने ये डायमेंशन इधर की थी। अगर मुझे टेक्स्टिंग इधर करनी होती तो मैं डायमेंशन इधर करती। आ रही है बात समझ? अब जैसे मुझे ये बताना है कि ये हैंडल अलग है, मैं आपको एक रेफरेंस, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसका एज सच यूज़ फ्रिज के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये यूज़ करना बता रही हूँ टेक्स्ट और लीडर्स का। तो लेट्स से मैंने ये बोल दिया मेटालिक शेड, मेटालिक शेड। ठीक है, अब जैसे ये कर लिया, इस केस में आप इसको स्ट्रेच कर दीजिए,
इस तरह से, तो थोड़ा पास होना चाहिए। देखो इस तरह से करने का तरीका। कुछ और भी आपको लिखना है। अच्छा एक चीज़ और है, टेक्स्ट हमेशा एक लाइन में दिखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप नहीं लिख पा रहे हैं तो एक लाइन लगा लीजिए, बाद में लाइन हम हटा देंगे। बिल्कुल एक, अगर मैं यहाँ पे इसमें 100 टेक्स्ट भी लिखूँगी ना तो वो बिल्कुल एक ही जैसे आएंगे। मैं सिर्फ टेक्स्ट छोटा बड़ा करती जाऊँगी, लीडर जो हमने लगाए हैं वो स्ट्रेच करती जाऊँगी। मान लीजिए लीडर मुझे इधर लगाना है, ये ऐसे भी पकड़ के कर सकते हैं, इधर लगाना है। कंसर्न ये है कि आप सीख जाएं। तो बिल्कुल टेक्स्ट लीनियर एक ही लाइन में दिखना चाहिए, इसी से अच्छी ड्राइंग बनती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू। मैं एक स्मॉल वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी। ये वो चीज़ है जो आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ड्राइंग में चाहिए होगी, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए, मुझे एरो का साइज़ ऐसे चाहिए ही नहीं, तो यहाँ देखिए लाइन एंड एरोज़ में ये एरोज़ आ रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा एरो, मुझे डॉट चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। कोई भी एरो जो आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। प्रीफरेबली लोग ऐसा करते हैं, पर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप कैसा भी एरो लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि एरो हमेशा विजिबल होना चाहिए ताकि ये पता चले आप कहाँ किस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।